इस वीडियो में हम बात करेंगे नए एस्टेट 2024 विज्ञापन को लेकर के। आज 1 दिसंबर को ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर के चलेगी 22 दिसंबर 2023 तक। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या आयु सीमा रहेगी, आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, और इसमें किस वर्ग के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, प्राइमरी वर्ग या जूनियर वर्ग या सेकेंडरी वर्ग या हायर सेकेंडरी। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसकी जो विज्ञापन संख्या है वो 426/2023 है, और यहाँ लिखा हुआ है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BS एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर आपको बता दें ये नॉर्मल एस्टेट नहीं है, ये स्पेशल एस्टेट है। ठीक है, स्पेशल एस्टेट है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एतद द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक दी गई है 10 अक्टूबर 2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BS एस्टेट 2023 के आवेदन हेतु मार्गदर्शिका जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको बता दें, देखिए लिखा हुआ है प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 पदों पर भर्ती होनी है, और कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 पद सृजित किए गए हैं। तो ये पद भर्ती के लिए आए हैं, और इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो ये वाला एस्टेट क्वालिफाई करेंगी। ठीक है, जो पहले आई थिंक सितंबर अक्टूबर में जो आया था एस्टेट वो अलग था, वो था आपका हायर सेकेंडरी के लिए यानी TGT और PGT के लिए, और जो ये एस्टेट आया है ये एस्टेट आया है प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, और ये स्पेशल एस्टेट है। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यहाँ पर देखिए आवेदन की जो डेट दी गई है वो 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक दी गई। इस दौरान आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए जो शुल्क लगेगा, अगर आप एक पेपर के लिए आवेदन करते हैं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या EWS कैंडिडेट हैं या पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो एक पेपर के लिए 960 रुपये लगेगा और 2 पेपर के लिए 1440 लगेगा। वहीं पर अगर आप SC ST या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 760 रुपये लगेगा एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए लगेगा कि 1140 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पेपर के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। पहला यहाँ पर है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। तो पेपर 1 वो पेपर है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है और बिहार में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने के लिए है। पेपर 2 जो है वो 6 से 8 तक के लिए है और ये भी विशेष विद्यालय अध्यापक बनने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पैटर्न ये दिया गया, तो पैटर्न आप एक देख लो। पैटर्न कुछ नया नहीं है, सेम वही पैटर्न है जो आपने UP टेट का देखा होगा या CTET का देखा है या बिहार टेट का देखा है। तो पहला यहाँ पर CDP है, लेकिन ये CDP विशेष समावेशी शिक्षा के संदर्भ में रहेगा। 30 प्रश्न का। भाषा फर्स्ट हिंदी उर्दू बांग्ला में कोई एक चुनना होगा, ये भी 30 प्रश्न रहेगा। भाषा 2 अंग्रेजी अनिवार्य होगा, ये भी 30 प्रश्न रहेगा। गणित 30 प्रश्न और पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न, तो 150 प्रश्न होंगे। 150 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। पेपर 2 का सिलेबस देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र रहेगा, इसमें विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में 30 प्रश्न आएंगे। भाषा फर्स्ट हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक आपको लेना होगा, 30 प्रश्न। भाषा 2 में यहाँ पर जो है आपको चॉइस मिल जाएगी, तो जो भाषा फर्स्ट में भाषा लेंगे उसको छोड़ करके बाकी कोई भी भाषा 2 के रूप में चुन सकते हैं।
30% इसका भी मिलेगा। गणित विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान जो भी आपका स्ट्रीम है उसके यहाँ पर 60% रहेंगे, तो ये 150 का हो जाएगा, मतलब 2.5 घंटे का ये भी आपका पेपर रहेगा। तो ये तो बात हो गया परीक्षा पैटर्न और कैसा इसमें पेपर आएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए पैटर्न में बताया गया है, ये जो पेपर होगा BS एस्टेट 2023, इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। 150 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2.5 घंटे का पेपर होगा आपको, ठीक है। और ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी, ये बात समझना है आपको। ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका, ठीक है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी देख लीजिए, तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क है। जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट के अभ्यर्थी, इनको 50% पे क्वालिफाई करवाया जाएगा। मतलब जैसे आपने सीटेट में देखा होगा 60% पे क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यहाँ पर 50% है। मतलब 150 में आपको केवल 75 नंबर लाना है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं इनके लिए 45.5 है, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है। SC ST जो बिहार के हैं उनके लिए 40% है, और जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए 40% है। मतलब 60 नंबर पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पर 150 में केवल 60 नंबर आपको लाना है, ठीक है, जितनी महिलाएं सभी के लिए। अब इसका जो ऑफिशियल पर सिलेबस है वो बोला गया ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनिवार्य अर्हता बोला गया आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी जो डोमिसाइल के लिए कंडीशन है वो यहाँ पर लागू नहीं है। अब इसके वाला आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया मिनिमम जो एज है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 से आपकी काउंट की जाएगी। 18 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है। बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 37 वर्ष है। जो OBC अभ्यर्थी हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी है या पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं या जो भी अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष है। SC ST के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। तो ये यहाँ पर आयु सीमा हो गई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता को लेकर के, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक के लिए जो शैक्षिक योग्यता बताई गई है इसमें बोला गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका जो है इंटर होना चाहिए, और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से जो है आपका विशेष शिक्षा में DLED होना चाहिए। साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर नंबर 1 का पे क्वालिफिकेशन दी गई है। इसके समकक्ष में कई और क्वालिफिकेशन यहाँ पर हैं। ख नंबर पे बोला गया है अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में आपको जो है 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए बोली गई है। जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल DLED वाले छात्र हैं वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने DLED किया है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और ये जनरल सेंस में इसको हम दिव्यांगता संबंधित दे सकते हैं। जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो स्कूल होते हैं वहाँ पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं, मतलब ये पात्रता परीक्षा है। अब 6 से 8 में देखिए, 6 से 8 में बोला गया नंबर 1 में 50% आपका होना चाहिए स्नातक में मार्क्स, और भारतीय पुनर्वास परिषद से किसी भी संस्थान से आपने विशेष शिक्षा में B.Ed किया हुआ है, ठीक है। कहाँ से? भारतीय पुनर्वास परिषद से, और CRR नंबर आपके पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से किसी भी विद्यालय से समकक्ष में कोई आपके पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण भी आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जूनियर में आवेदन करने के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा, तो ये भी आपको सुनिश्चित कर लेना है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि B.Ed इस जो स्पेशल क्वालिफिकेशन उसके समकक्ष में कोई दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री, डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो परसेंटेज की बात है उसमें रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को 5% की छूट भी रहेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं अन्य चीज़ों को। तो फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जो प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर लेंगे परीक्षा के बाद तो ये आपका आजीवन यानी लाइफ टाइम मान्य रहेगा।
अब देखिए प्रवेश परीक्षा के बारे में मैंने आपको परीक्षा के बारे में जानकारी दे दिया, लेकिन परीक्षा कब होगी, परीक्षा डेट के बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो परीक्षा डेट संभवतः इसके बाद में जारी की जाएगी। और आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com पर जा सकते हैं, वहाँ से अपना जो फॉर्म है भर सकते हैं। लिंक वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।